हाज़रीन, आज का मौजू है मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर 2 साल के बाद। यानी जो भारत ने जो एकतरफ़ा इक़दाम उठाया था अगस्त 5, 2019 को, उसको तकरीबन 2 साल हो रहे हैं। 2 साल बल्कि हो गए कि अगस्त 5, 2019 जिसको पाकिस्तान जो है वो और कश्मीरी जो हैं वो एक सियाद दिन के तौर पर याद करते हैं कि 2 साल पहले जो मोदी सरकार है भारत की, जो बीजेपी शिवसेना की जो हुकूमत है, उसने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अगस्त 5, 2019 को भारत की पार्लियामेंट में पेश किया, जिसको कि मंजूर कर लिया गया। यानी कि जो लोकसभा है, जिसको लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा जो कि अपर हाउस है, उसने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को मंजूर कर लिया। वो आइन का हिस्सा बन गया। तो 2 साल पहले जो भारत ने ये कदम उठाया, इस पे तो बड़ी बहस हो चुकी है और मैं चीज़ें जो है वो दोहराना नहीं चाहता। असल चीज़ ये है कि इस 2 साल के अरसे में जब आर्टिकल जो शिक है 370 और 35A 35A की जो शिक़ें हैं, जिसके ज़रिए मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर को एक खुसूसी हैसियत हासिल थी, वहाँ की आबादी को जो ख़ास तौर पे जम्मू और कश्मीर जो है वो भारत का वाहिद स्टेट जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, बेशक भारत के कब्ज़े में, तो खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी और उसके बाद फिर ये किया कि उसे ज़म कर लिया भारत में। यूनियन टेरिटरीज़ बना दी कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर दूसरी यूनियन टेरिटरी, और उसके बाद मकबूज़ा कश्मीर में ख़ास तौर पे जो वादी कश्मीर है, जिसमें 90% के करीब कश्मीरी मुसलमान बसते हैं, वहाँ पे कश्त व खून का बाज़ार गर्म किया गया। भारत की लाखों अफवाज, और जिस तरीके से कर्फ्यू, लॉकडाउन, सीज एंड सर्च ऑपरेशंस, जो जेनोसाइड का सारा सिलसिला, दस्तकुशी का सिलसिला, वो शुरू किया गया। और फिर उसके साथ साथ इन 2 सालों में ये भी कोशिश की गई, क्योंकि दुनिया ने कोई आवाज़ नहीं उठी, कोई आवाज़ नहीं उठी। सलामती कौंसिल ने गैर रस्मी तौर पे कश्मीर मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल को डिस्कस किया, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आप OIC को देख लें, सिर्फ रस्मी तौर पे करारदादें पास करने से कुछ नहीं होता। तो लगता तो ये अच्छा, फिर भारत ने कोशिश की कि किसी तरीके से, जब उसने ज़म कर लिया, कोशिश की कि किसी तरीके से वहाँ के जो मुसलमान हैं, कश्मीरी मुसलमान हैं, उनको राज़ी किया जाए। मगर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि तमाम जो मुसलमान जम्मू और कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं, वो इस नुक्ते पे मुत्तहद हो गई कि भारत को आर्टिकल 370 35A उसको रिस्टोर करना होगा और अगस्त 5, 2019 से पहले की पोजीशन पे वापस जाना होगा। चाहे वो उमर अब्दुल्ला हों, चाहे वो फ़ारूक अब्दुल्ला हों, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों, जो कि सपोर्ट करते थे हुकूमत की, भारतीय हुकूमत की, वो सब खिलाफ हो गए। तो भारत ने मतलब परेशानी हुई भारत को कि आखिर कब तक वो फ़ौज के ज़रिए जो है। फिर भारत ने ये भी कोशिश की कि वहाँ पे जो डोमिसाइल के जो एक्ट है उसमें तरमीम की, और ये जो एक पाबंदी थी कि जो वो लोग जो कि मुस्तकिल शहरी नहीं हैं जम्मू और कश्मीर के, वहाँ वोट नहीं दे सकते, जायदाद नहीं ख़रीद सकते, वहाँ पे वो कारोबार मतलब नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी, तो उनको डोमिसाइल बांटे गए। तो पूरी एक मनसूबबंदी के तहत ख़ास तौर पे जो वादी कश्मीर है उसका तशख़्ख़ुस जो है उसको तब्दील किया जाए, जैसे इसराइल ने किया है मगरबी किनारे में, कि वहाँ पे
लाखों की तादाद में यहूदियों को बसा दिया। तो यही हिकमत अमली जो है वो भारत ने अपनाई कि मसला लद्दाख का नहीं है, क्योंकि लद्दाख जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है, जम्मू मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है। मसला जो है वो वादी कश्मीर का है, जहाँ पे आज़ादी की तहरीक, जहाँ पे भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत, भारत के ख़िलाफ़ जो तहरीकें हैं वो उसका जो बेस है वो वादी कश्मीर में है। तो ये कोशिश की गई कि वादी कश्मीर का जो मुस्लिम जो तशख़्ख़ुस है, उसको कश्मीरी तशख़्ख़ुस है, उसको ख़त्म किया जाए और वहाँ पे बाहर से जो भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो लोग हैं उनको बसाया जाए। जब इस पर भी बात नहीं बनी तो फिर आखिरी जो उन्होंने ट्रम्प कार्ड उनका था, जो भारत की हुकूमत का था, नई दिल्ली का था, वो ये था कि जून में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कराई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। भारतीय हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म भारत नरेंद्र मोदी की सरबराही में, जिसमें कि जो कश्मीरी जो ग्रुप्स हैं और वो अफराद जो कि जिन्होंने मतलब 5 अगस्त 2019 की मजम्मत की थी और उसके ख़िलाफ़ वो नज़रबंद भी रहे, गिरफ़्तार भी हुए, तो उन्होंने शिरकत की, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मगर उस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था कि डिलिमिटेशन की जाए, कि जो हल्के हैं, इंतखाबी हल्के हैं, उनको अक्सर नौ जो है वो तब्दील किया जाए और जब वो हो जाएगा तो उसके बाद जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात होंगे और गवर्नर रूल जो अरसे से नाफिज है वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब वो कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती और फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर इन सब ने कहा भाई कि हम नहीं मानते, आपने जो किया है आपने हमारे एतमाद को ठेस पहुँचाई। कि हमारा भारत के साथ जो रिश्ता था वो था आर्टिकल 370-35A। जब वो आपने ख़त्म कर दिया तो आपके साथ तो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। और अब आप एक काबिज़ जो है वो क़ुव्वत हैं, एक ऑक्यूपेंट्स हैं आप। तो मोदी साहब ने जो है वो बात सुन ली उनकी, क्योंकि उनके यहाँ तो है वो मतलब हमारी तरह तो नहीं जज्बाती हो जाए। बात सुन ली, उनको तसल्ली दी और ये कहा कि भाई वहाँ पे तरक्की का अमल, वहाँ पे सरमायाकारी, सारा कुछ। मगर वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई और भारत के रवैये में कोई तब्दीली नहीं हुई। फिर भारत ने पाकिस्तान को भी एक फीलर भेजा कि भाई आए बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने कह दिया कि भाई जब तक कि आप जो तब्दीली आपने की थी 5 अगस्त 2019 को, जब तक आप वो ख़त्म नहीं करेंगे और मकबूजा कश्मीर का जो असल जो तशख़्ख़ुस है उसको बहाल नहीं करेंगे, उस वक्त तक भारत से बात नहीं होगी। तो ये पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें हमें एक यकसानियत नज़र आती है, यकसोई नज़र आती है। और कुछ अर्से पहले जब वफाकी काबीना पाकिस्तान की उसका इजलास हो रहा था और उसमें ये तजवीज़ ये थी कि भारत से तिजारत जो है शुरू की जाए, तो वो तजवीज़ रद्दी सी लिखी गई कि हम कैसे कर सकते हैं जब भारत की लाखों अफवाज जो है उन्होंने मकबूजा कश्मीर में जो है जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हुए हैं, उन्होंने उसका तशख़्ख़ुस ख़त्म कर दिया है, तो हम उस वक्त तक बात नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं ही समझता हूँ कि 2 साल तो गुजर गए, पाकिस्तान बुरी तरह से नाकाम हुआ कि भारत को मजबूर करने में। और मैंने पहले भी कहा था कि भारत ने सुर्ख लाइन अबूर कर ली। पाकिस्तान के पास जौहरी ताकत है, जौहरी हथियार है, भारत के पास भी है। क्या पाकिस्तान ने अपना जो न्यूक्लियर डिटरेंस था, अपने जो जौहरी हथियार थे, वो कुछ सजा के तो नहीं रखने थे? भारत को तंबीह करनी थी कि अगर उसने ये क़दम उठाया तो कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तानी हथियार भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेगा। इसमें किसी मसलियत की बात नहीं थी, मगर वो नहीं हुआ। अक्टूबर 2019 में जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने कोशिश की कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करे, क्योंकि जुल्म सितम जो वादी कश्मीर में हो रहा था उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने मना कर दिया, पाकिस्तान की हुकूमत ने मना कर दिया कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर ना करें। तो एक तरफ तो आप जो है पाकिस्तान की हुकूमत जो है कोई ठोस किस्म के इक़दामात नहीं उठा रही,
और सीधी सी बात यह है कि अगर पाकिस्तान को कश्मीरियों से इतनी ही हमदर्दी है तो फिर ठीक है, भारत से ताल्लुक़ात तोड़ ले, शिमला माहदे को ख़त्म कर दे, इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर दे और फिर तैयार हो जाए कि कश्मीर की हम फ़ौजी अस्करी जो है वो हिमायत करेंगे। ना सिर्फ ये कहना कि हमारी हिमायत जो है वो सिर्फ सफारती है और सियासी है, उससे तो काम नहीं हुआ, उससे तो हालात नहीं बदले कश्मीरियों के। तो 2 साल का अरसा जो गुज़रा है उसमें तो यही सबक मिलता है कि पाकिस्तान की मईशत चूँकि कमज़ोर है, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं है, तो अंदरूनी तौर पर चूँकि पाकिस्तान मजबूत नहीं है इसलिए वो कुछ कर ही नहीं सकता और वो डिपेंडेंट है, वो महकूम है IMF पे, वर्ल्ड बैंक पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक पे, सऊदी अरब पे और जो बाकी चीन पे कि उनसे इमदाद ले। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि एक मुल्क जो कि माशी तौर पे महकूम हो, सियासी तौर पे इंतशार हो, वो कोई बड़े बड़े फ़ैसले करे। तो पहले तो अपने यहाँ सियासी इस्तेहकाम पैदा करें, अपने यहाँ जो माशी जो बहरान है माशी तौर पे अपने पैरों पे खड़े हों, उसके बाद फिर बात करें। बहुत शुक्रिया।